सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज गौरव शर्मा। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हीरोइक कपलेट। क्या होता है हीरोइक कपलेट, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। हीरोइक कपलेट, अ पेयर ऑफ राइम्ड लाइंस इन आयम्बिक पेंटामीटर, है ना। राइम्ड लाइन्स हो आयम्बिक पेंटामीटर में, है ना। जैसे कई लाइन्स हैं, है ना। जैसे रूल ब्रिटानिया रूल द वे, इंग्लैंड विल नेवर बी स्लेव, है ना। जैसे मान लीजिए ये दो लाइन्स हैं, है ना, ये कपलेट है ना। तो इसमें हर लाइन में 10 सिलेबल होंगे, दोनों लाइन में 10-10 सिलेबल। तो इस प्रकार के जो कह सकते हैं जो 10 सिलेबल्स हैं उनको पेंटामीटर में काउंट किया जाता है। ये पेंटामीटर आयम होता है, आई शुड से अ पेयर ऑफ, एक पेयर मान लीजिए, कोई भी पेयर जो दो से मिलकर बना हुआ है, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेच सिलेबल, है ना। दो सिलेबल से मिलकर एक पेयर बना है और ऐसे 5 पेयर होते हैं, इसीलिए इसको पेंटामीटर कहा जाता है ना। इसका इस्तेमाल होता है मोस्टली एपिक में, है ना, या नरेटिव पोइट्री में। ईच लाइन टिपिकली हैज 10 सिलेबल्स, मैंने आपको बताया। एंड द राइम स्कीम इज मोस्टली ए बी बी सी सी, मतलब जो पहली लाइन होती है वो दूसरी लाइन के साथ हमेशा राइम करती है, ए पी बी सी सी डी डी, है ना, कुछ इस प्रकार से। अब यदि स्ट्रक्चर की बात की जाए कि हीरोइक कपलेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो आप देख लीजिए। देखो, मीटर की बात की जाए तो ये आयम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करते हैं, है ना। और इसमें डाटम करके ऐसे 5 पेयर होते हैं 10 लेवल के, इसलिए इसको पेंटामीटर कहा जाता है। राइम स्कीम या तो क्लोज्ड होगी या ओपन होगी, है ना। क्लोज्ड का मतलब होता है जो कंप्लीट मीनिंग कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करे। अलेक्जेंडर पोप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने, आई शुड से, जो हीरोइक कपलेट है उसको फेमस कर दिया है ना। फेमस सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो अलेक्जेंडर पोप ने किया है। कई लाइन्स हैं उनकी, है ना। अब जैसे ये एक फेमस एग्जांपल है, ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड, है ना। पार्ट ऑफ वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड, है ना। ये फेमस कोटेशन है जिसको ऐसे, है ना, जो ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म है, अलेक्जेंडर पोप ने जिसको लिखा है, वहां से देखा जाता है इस लाइन को। अब यदि ओरिजिन की बात करी जाए कि हीरोइक कपलेट का ओरिजिन क्या है, तो ये मिडाइवल राइमिंग कपलेट्स से इवॉल्व हुई है ना। और ये प्रोमिनेंट हुई चौसर के वर्क्स में, है ना। और उसके बाद में रिफाइंड हुई, फॉर्मलाइज हुई 17-18 सेंचुरी में, जहाँ जॉन ड्राइडन हुए, अलेक्जेंडर पोप हुए, उससे थोड़ा सा पहले एडमंड वॉलर हुए। कुछ ऐसे कह सकते हैं फेमस ऑथर्स ने इसको प्रैक्टिस किया, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा सुधार आता गया, है ना। अब यदि फादर के तौर पर कंसीडर करें तो किसको कर सकते हैं, है ना। तो यदि फादर के तौर पर देखा जाए तो जॉफरी चौसर को इसका फादर मान लिया जा सकता है, जस्ट बिकॉज, है ना, जस्ट बिकॉज उसने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था द लेजेंड ऑफ द गुड वुमन, है ना। कैंटरबरी टेल्स में इसका इस्तेमाल, है ना, इसका हीरोइक कपलेट का जॉफरी चौसर ने, कह सकते हैं, सबसे पहले इस्तेमाल किया। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है कैंटरबरी टेल्स में और द लेजेंड ऑफ गुड वुमन में। इसमें 10 महिलाओं की कहानी है ना। इसमें टोटल 24 कहानियां हैं, है ना। कहानी होनी थी 120 पर 24 ही हो पाई। चलिए आगे चल रहे हैं हम। अब मेजर पोइट्स जिन्होंने हीरोइक कपलेट को प्रैक्टिस किया है वो लिख लीजिए आप। जॉफरी चौसर साहब, इनको तो फादर ही कहा जाता है इसका, है ना। कैंटरबरी टेल में इंट्रोड्यूस एंड एक्सपेरिमेंटेड विद द फॉर्म, है ना, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद में जॉन ड्राइडन ने इसका इस्तेमाल किया है, एप्सिलॉन एचिटोफिल 1682, मैक फ्लैक्नो में भी किया है। और साथ ही साथ इनके द्वारा एक फेमस वर्क लिखा गया है, ऑल फॉर लव, है ना, जो कह सकते हैं एंटनी क्लियोपेट्रा की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। और इसको पूरी तरह से हीरोइक कपलेट में लिखा है ना। 1700 के अराउंड शायद कुछ
1697-1700 के अराउंड ये पब्लिश हुआ होगा, है ना। ये कहानी बताता है, ये अडेप्ट एक्चुअली इसकी जो कहानी है वो विलियम शेक्सपियर के एंटनी क्लियोपेट्रा से उठाई हुई है, उसी के बारे में ये बताता है। कौन सा? ऑल फॉर लव, है ना। और ये एब्सलोम एचिटोफिल हुआ, मैक्स फ्लैकनो हुआ, ये दोनों के दोनों सटायर है ना, मॉकिपिक्स हैं, है ना, जिनको हीरोइक कपलेट में लिखा है। अब कंट्रीब्यूशन क्या है? वॉट क्लैरिटी एंड पॉलिटिकल एज, पॉलिटिकल एज में क्लैरिटी के सेंस में उन्होंने बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ इन्हें इस्तेमाल किया लिटरेचर में, जॉन ड्रैगर ने। अब अलेक्जेंडर पोप आती हैं इसी लाइन में। अलेक्जेंडर पोप ने ऐसे ऑन मैन लिखा, द रेप ऑफ द लॉक लिखा, डंसियार्ड लिखा, ये सब के सब मोस्टली इनके वर्क्स हैं वो हीरोइक कपलेट्स में ही लिखे गए हैं। इन जितना इन्होंने फेमस किया हीरोइक कपलेट ने, हीरोइक कपलेट को, उतना मैं नहीं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति लिटरेरी फिगर होगा जिन्होंने हीरोइक कपलेट के लिए किया हो गया। परफेक्टेड द फॉर्म विद विट, बैलेंस एंड सटायर, है ना। उसके बाद में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को आप ले लीजिए, उन्होंने फेमस वर्क लिखा है द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, ये जुवेनल की आई थिंक 10th सटायर या 3rd सटायर होगा, है ना। यूज्ड हीरोइक कपलेट फॉर मोरल एंड फिलोसॉफिकल टोन, है ना। अब ओलिवर गोल्डस्मिथ को ले लीजिए, उन्होंने डेजर्टेड ब्लेज करके लिखा है ना। इसमें कंबाइंड होता है नॉस्टैल्जिया विद सोशल क्रिटिसिज्म। और जेम्स थॉमसन हैं जिन्होंने 4 सीजन्स के ऊपर 4 किताबें लिखी हैं, है ना। इनका फेमस वर्क है द सीजन्स, है ना। यूज्ड इट इन डिस्क्रिप्टिव एंड रिफ्लेक्टिव वर्स, है ना। इसको भी कई बार हम कह सकते हैं, इसको भी हीरोइक कपलेट में लिखा गया था, ठीक है ना। चलिए, ये मैं समझता हूँ कपलेट के बारे में हमने बात करी है। अब यदि देखा जाए यूजेस ऑफ हीरोइक कपलेट्स इन लिटरेचर, तो कहाँ कहाँ हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल लिटरेचर में देखने को मिलता है या हुआ है। तो नरेटिव पोएट्री देख लीजिए, जोफ्री चौसर ने बताया है ना, लीजेंड ऑफ द 10 विमेंस। मॉक एपिक में अलेक्जेंडर पोप ने इस्तेमाल कर लिया। डायडेक्टिव पोएट्री बोले तो कोई भी ऐसी पोएट्री जो हमें मोरल वैल्यू सिखाए या फिर कुछ सिखा के जाए, है ना। तो ऐसे ऑन मैन हुआ, पोप ने स्वयं लिखा है ना। और सटायरिकल वर्स में यदि बात की जाए तो ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप दोनों हैं ही सटायर कर रहे हैं। मोरल रिफ्लेक्टिव वर्स की बात की जाए तो जेम्स सॉरी जॉनसन हुए, है ना, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हुए, ओलिवर गोल्डस्मिथ हुए। तो मैं समझता हूँ इस टॉपिक पे इतना मोर देन इनफ है, इतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो, हाउ आर यू? मैं गौरव शर्मा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए जितनी भी स्ट्रीम्स हैं ना, इंग्लिश लिटरेचर जहाँ भी आता है, चाहे वो यूजीसी नेट हुआ, पीजीटीस हुए, टीजीटीस हुए, है ना, जितने भी केबीएस एनवीएस वगैरह हैं, जहाँ भी लिटरेचर आता है, उन सभी के सब्जेक्ट मैटर के साथ मैं डील करूँगा इस चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे फॉलो करेंगे। यदि आप इस क्षेत्र में नए हैं, इंग्लिश लिटरेचर में यदि आप नए हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका जानने वाला कोई कर रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।